चोर आता है और उसी घर में चोरी करके चला जाता है। जब उतर कर देखा लाइटें खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, सामान बिखरा हुआ था। चैन थी 3.25 तोले की और कड़े थे। उसने देखा, वो घबरा गया, ऊपर गया, मेरी मम्मी पापा देखो ऐसे ऐसे हो रहा है कि मेरी मम्मी गुजर चुके हैं। उसने 1-2 बेटियों को एक बाली दी थी, वो मेरी बाली भी सारा कुछ गायब था। कहना सी तो लुटे गए, मर गए सी तो सारा घर लुटी गया। मैं भाग के नीचे गया और चोट भी लगी है। हमारी एक दिन की कमाई, एक पैसे हमने जोड़ के किया है। 11 लाख रुपए कैश रखा हुआ था और 10 से 12 तोले सोना रखा हुआ था। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है। संसार क्रांति इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं बरवाला के वार्ड नंबर 9 में। यहाँ पर 5 भाइयों का एक साथ मकान बना हुआ है, लेकिन एक चोर आता है और उसी घर में चोरी करके चला जाता है, जहां पर लगभग 11 लाख रुपए कैश रखा हुआ था और 10 से 12 तोले सोना रखा हुआ था। पूरी की पूरी गुत्थी उलझी हुई है। परसों का मामला है। पूरा परिवार आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है। साथ में वार्ड नंबर 9 से पार्षद सोनिया आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले परिवार से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उन्हें पता चला कि उनके घर में जो है इतने लाखों की चोरी हो गई है और उसके बाद किस तरह से वो एक्शन मोड में आए। तो फिलहाल जो है मकान के ओनर मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहां पर थे उस वक्त जिस वक्त आपके घर में चोरी हुई थी? हम सारे ऊपर सोए हुए थे जी। रात को 11:55 पे मेरा बेटा बड़ा आया जी। नीचे उसे नाइट सूट डालकर और नीचे लॉक कर लाइटें ऑफ कर ऊपर सो गया जी। 1 बजे हम जाग रहे थे। उसके बाद 3 बजे अलार्म लगा हुआ था। छोटे बेटे ने नीचे उतरा और नीचे उतर कर देखा लाइटें खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, सामान बिखरा हुआ था। तो उसने जाकर ऊपर बोला, पापा ये ऐसा हो रहा है, सारा सामान खुला पड़ा है, लाइटें चस रही हैं। तो इतना सुनते ही हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जी सर। इसके बाद हमने नीचे आकर देखा तो बड़ा बेटा तो जल्दी से सीढ़ियों से भी गिर गया, जिसके बाजू पे चोट लगी। उसके बाद नीचे आकर देखा तो हमारे को कुछ नहीं मिला। बेड के ऊपर जो नकली सोना था वो मिला और ओरिजिनल सोना ले गए और कैश सारा ले गए। जी सर। हाँ जी। इसके बाद हमने एमसी को फ़ोन किया। वो हमारे घर 3 बजे आए रात को। उसके बाद इन्होंने फिर पुलिस में करी। हाँ जी। जी सर। तो फिलहाल इनकी पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। मैम, आपको किस तरह से जानकारी मिली कि आपके घर के अंदर जो इतना सारा कैश था वो चोरी हो चुका है, आपके जो सोने के जेवर थे वो चोरी हो चुके हैं? हम मेरा बेटा नीचे उठा, 3 बजे आराम बजे नीचे आया, सारा सामान बिखरा हुआ था। सुबह गुरुद्वारे जाते नितनेम है उसका। उसने देखा, वो घबरा गया, ऊपर गया, मेरी मम्मी पापा देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। आते हमारे तो चीख जो हो रहा बहुत ज़्यादा, पैड़ियों में कुछ कैसे पाँव जाए, नींद में थे जैसे। देख के कुछ भी नहीं था घर पे, बेड पे सारा कुछ बिखरा हुआ। थरथराते पैरों से नीचे उतरे? हाँ जी। बल्कि इसके पापा के गोडों में तो गैब है, दर्द है, बल्कि बड़ी मुश्किल से ये आए और बड़ा बेटा तो गिर गया। मैम, कितने जेवरात थे आपके पास, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? मेरे 4 टोपस जोड़ी थे जी। 2 कड़े थे जी। और 2 कानों के झुमके बड़े बड़े होते हैं, तोले तोले के, वो थे जी। और मेरे फिर चैन थी 3.25 तोले की और कड़े थे जी। और आज मेरे को पता चला, आज मेरी सिस्टर आई थी कल, उसने आज मेरे को बाली याद दिलाई थी। मेरी मम्मी गुजर चुके हैं। उसने 1-2 बेटियों को एक बाली दी थी, वो मेरी बाली भी सारा कुछ गायब था। मतलब माँ की जो आपके पास आखिरी निशानी थी वो भी चोर चोरी करके ले गए? कुछ भी कैश, मैं सिलाई करती हूँ, मेरा कैश भी, मेरे पति का भी, बेटा का। आप एक बात बताइए, जब बैंक वालों ने इतनी सारी सुविधाएं दी हुई है कि आप अपना कैश जमा करवा सकते हैं, तो इतना सारा कैश आपने अपने घर पे क्यों रखा? मेरे बेटे ने मोबाइलों का काम करना था, उसने हमने कहा बैंक में पापा 1 दिन की बात है, आप जमा नहीं कर, काम तो करना ही है, दुकान शॉप मिल गई है, हम काम करना है, फिर इसलिए नहीं करवाया। फिर हम बैंक में भागते रहेंगे, काम तो करना ही है, इसलिए। ठीक है। तो आपकी ये शायद सास आपके साथ मौजूद है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कब जब आपको जानकारी मिली तो किस तरह का रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया निकल कर आपके सामने आई?
कैसा मतलब कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपके घर में जो है लाखों की चोरी हो गई? मेरे पोते ने आके दरवाजा खड़काया, कहना असी तो लुटे गए, मर गए असी तो, सारा घर लुटी गया। मैं अंदर सो रही सी जी हाँ, तो इधरों नहीं आया, उत्तों आया गे जी इधर सारे गेट बंद थे, अंदर से भी गेट को कुंडी, इस गेट को भी कुंडी। जी। और अगर मैं इनकी घर की छत भी दिखाना चाहूँ तो ज़्यादा ऊंची नहीं है छत। अगर कोई आदमी आराम से चढ़ना चाहे तो देखिए यहाँ से भी चढ़ सकता है इजीली, क्योंकि इतनी जो है इसकी हाइट नहीं है। कोई भी लड़का होगा 20 या 25 साल का, वो आराम से इसके ऊपर चढ़ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का हुलिया जो है उस लड़के का निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल जो है 2 इनके लड़के भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप जाते हैं गुरुद्वारे में? नहीं। अच्छा, आप जाते हैं। सर आप मुझे बताइए कि डेली का रूटीन आपने बताया, आपके परिवार ने बताया कि डेली 3 बजे सुबह उठते हैं। सर थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी, थोड़ा सा भी शोर आपको सुनाई नहीं दिया कि आपके घर के अंदर जो है नीचे क्या हलचल चल रही है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो जब आप नीचे आए तो क्या जो है आपने पूरा का पूरा सीन देखा? दरवाजे खुले, लाइट पंखे ऑन, सारा सामान बिखरा पड़ा, अलमारी खुली पड़ी, सब कुछ। फिर मैं ऊपर गया, मम्मी पापा को बताया ऐसे ऐसी बात है, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जी सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपके फादर साहब ने बताया कि पूरी ज़िंदगी की कमाई थी आप लोगों की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घर में आपने जो कैश रखा हुआ था, आप मोबाइल की शॉप ओपन करने वाले थे उससे? मेरा बड़ा भाई करता है मोबाइल। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सैटरडे था, सेकंड सैटरडे था, बैंक की छुट्टी होती है, संडे को भी बैंक की छुट्टी होती है। जो कैश आया हुआ था मैंने सोचा मंडे की बात है, ट्यूसडे को तो देना ही है, आगे एडवांस देना पड़ेगा। तो सारा कैश घर पे पड़ा था मैम। मैं आया 11:55 पे घर आया हुआ था मैम, और 12 बजे मैं दरवाजे दोनों लॉक करके कपड़े चेंज करके ऊपर चला गया मैम, ऊपर सोने चला गया। मैं 1:30 बजे तक जागता रहा, मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई, कोई भी कुछ भी नहीं आया। ये जो कार्रवाई हुई है 2 से 3 के बीच में हुई है मैम। जी सर, 2 से 3 बजे के बीच में हुई है। उसके बाद आप लोगों का क्या रुख था, किस तरह से आपने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया? जैसे मेरे भाई ने ऊपर आके बताया कि दरवाजे शीशे खुले पड़े, मैं भाग के नीचे गया और पैर फिसल गया मेरे। चोट भी लगी है मैम। हमारी एक दिन की कमाई, एक पैसे हमने जोड़ के किया है। कमाने लगा था जी बताना। हाँ जी, छोटी सी उम्र में हमारा बच्चा कमाने के लिए लगा था। हमारी प्रशासन से बेनती है जल्दी से जल्दी इसकी और कार्रवाई की जाए जी। हम यही कहते हैं। छोटी सी उम्र कितनी उम्र में मैम? उम्र इसकी होगी लगभग 20 साल का था। ये मोबाइलों का काम करने लगा ऑनलाइन। अच्छा हाँ जी। तो अब जो है आप दुकान खोलने वाले थे, इसीलिए आप लोगों ने कैश रखा हुआ था घर में, मोबाइल खरीदने वाले थे आप? हाँ जी। तो अभी प्रशासन से क्या डिमांड आप करना चाहते हैं, क्या अपील है आप लोगों की? हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी गोल्ड गया है, जितना कैश गया है, हम सारा वापस मिल जाए। तो पुलिस प्रशासन से यही विनती है हमारी कि जितना भी मिला है हमारे को, जितना हमने एक दिन में कमाया है, एक दिन में जो गया है हमारा, वो वापस आ जाए बस। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आप लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज जो मौजूद है, उसके अंदर जो आपने हुलिया देखा है, क्या आपको देखकर लगता है कि कभी इस इंसान को आपने कभी अपनी आंखों के सामने देखा हो? नो मैम, मैंने कभी कुछ भी नहीं देखा मैम। कभी भी नहीं देखा? हमारे इवन 20 साल से हमारे घर में कोई एक सुई तक नहीं लिया मैम। जी, पड़ोसी वाली बात बताना प्लीज। आप बताओ मैम। मैं लगभग छत पे ऊपर चढ़ी थी 8 बजे जी दवाई देने के लिए मेरे ब्रदर को। तो ऊपर देखा मैंने कि पड़ोसियों की छत पे एक लड़का खड़ा हुआ है। जब मैंने आके नीचे देखा भी है, मैंने कहा शायद पड़ोसियों के घर कोई रिलेटिव आया हुआ होगा, इसलिए हमारा शक जाता है कि यही था, वो पहले से ही मौजूद था जी। हाँ जी। तो मतलब आपने जो है पड़ोसियों की छत पर देखा था उस लड़के को, वही हुलिया आपको नजर आया जो हुलिया आपने सीसीटीवी? उस टाइम शायद लाइट भी नहीं थी। अच्छा हाँ जी, तो इस वजह से आप पहचान नहीं पाए? लेकिन लेकिन शक आपको ये है कि पड़ोसियों की छत पर जो आपने देखा है, मैंने बड़े ध्यान से देखा है उसको खड़े होकर जी। हाँ जी। तो मैम आप 5 मिनट तक मैं उसको देखती रह गई हूँ, वो इधर जा रहा है इधर जा रहा है। एक उनका पोर्च बना हुआ है, पोर्च में के अंदर भी जाके रुका है वो बंदा। हाँ जी, मतलब आपको लग रहा था कि हाल चाल देख के कि ये घर का नहीं है इनके? ठीक है मैम, ताले वगैरह भी तोड़े गए? हाँ जी, ताली साथ ले गए, तो दोनों कमरों को लॉक था जी। चाबी मेरे पास है। मेरा बेटा जब उठा चाबी नीचे ले गए, ताले पहले ही खुले पड़े थे। अच्छा हाँ जी, सारा कुछ बिखरा पड़ा था। डेली आप लोग लगा के सोते हैं? ले ही ले आप मुझे एक बात बताइए, घर के अंदर इतना सारा कैश मौजूद था, क्या आप लोगों ने कभी किसी को मतलब भूले में ही किसी को बता दिया हो कि हमारे घर पे इतना कैश मौजूद है? नहीं, किसी को ही नहीं पता। किसी घर के मेंबर को, जैसे मेरी दिरानी, किसी को भी नहीं पता हमारे। आप दुकान खोलने वाले थे, कभी आपने अपने दोस्तों को बताई ये बात? नो मैम, किसी को भी नहीं बताई मैंने। मैंने। लेकिन सर
एक डाउट ये भी खड़ा होता है बहुत बड़ा कि इतने सारे घर बने हुए हैं, आपके पांचों चाची और ताऊओं के बने हुए हैं, आपके फादर साहब का भी है, तो सिर्फ आपके घर में ही क्यों गया? मतलब आसपास के घरों में क्यों नहीं? पास के घरों में नीचे सारे सोए हुए थे, हमारे घर में नीचे ताले लगे हुए थे, उन्होंने ताले तोड़े हैं। और हमारे हम ऊपर सोते, वो सोते नीचे सो रहे थे कमरे में। जी सर, जी मैम। ये मेरे जैसी मेरी सास अंदर, ये मेरी पितस का है, ये सारे अंदर सो रहे थे। और हमारी लेना किचन की लाइट जस रही थी और कमरों को लोग था, ये सब अंदर थे। इनके वो तो ऊपर सो रहे हैं, इनके लोग ही भी तोड़ सकते हैं हम। लोग के देखो, लोग हमारे तोड़े हैं। जी, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 घरों के अंदर जो लोग थे नीचे सोए हुए थे, लेकिन सिर्फ इनका घर था कि जो ये लोग छत के ऊपर सोए हुए थे और इन्होंने अपने घर को लॉक किया हुआ था। जैसे ही लोग को देखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, चोर ने सोचा होगा घर में कोई भी नहीं है और ये उसके लिए गोल्डन चांस है, इसी वजह से उसने जो है चोरी की है। फिलहाल सोनिया आनंद भी मेरे साथ मौजूद है, जो वार्ड नंबर 9 से पार्षद हैं। इससे भी हम लोग जानेंगे कि इनको मामला कब संज्ञान में आया और संज्ञान में आते ही किस तरह की कार्यवाही के लिए इन्होंने पुलिस से डिमांड की। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैम, रात को 3 बजे फ़ोन आया, सुशील आनंद मेरे पति हैं, उनके पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई है। तो ये तुरंत वहाँ पहुँचे और तुरंत ही इन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाया। पुलिस पहुंची भी मौके पर, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन अब चल भी रही है। और पुलिस प्रशासन से मतलब मैंने निवेदन भी मेरा यही रहा है कि एक तो जो चोरी हुई है इनकी वो रिकवरी करवाई जाए तुरंत, क्योंकि बहुत ही मतलब एक गरीब परिवार मैं कहती हूँ जिन्होंने ताउम्र मतलब बहुत मेहनत करके पैसा जमा किया और सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से इन्होंने कैश घर रखा। तो जो इनका नुकसान हुआ है गोल्ड का या कैश का, वो तुरंत रिकवरी करवाए। और जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल कराएं और मतलब मेरे वार्ड में जैसे काफ़ी वारदात हुई हैं या शहर में जो वारदात हो रही हैं उसके लिए पीसीआर भी अवेलेबल हो, राइडर्स अवेलेबल हो, गश्त बढ़ाई जाए। जी मैम, जैसे हमने कहते हुए भी सुना, जैसे इनके परिवार के ही हैं, उन्होंने कहा कि लाइट भी उस टाइम मौजूद नहीं थी। लाइट की भी कोई समस्या है? लाइट की समस्या ऐसा है मैडम, थोड़ा वेदर की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे थोड़ा वेदर ख़राब होता है, बारिश का मौसम आप देख ही रहे हैं कि चल ही रहा है, मानसून सीज़न है, तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम लोग रात को भी कोशिश हमारी ये रहती है, अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद मतलब खड़े होकर वहाँ पर जहाँ भी दिक्कत आती है खुद खड़े होकर ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। और उस टाइम लाइट की प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड भी जाग रहे थे, मैं भी जाग रही थी। जैसे ही मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया तो हम लोग तुरंत पहुँचे हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर हमारे पास मतलब आई है तो उसका हम तुरंत समाधान करें। जी, तो सोनिया आनंद जी के मेरे साथ हस्बैंड भी मौजूद है, सुशील आनंद जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 3 बजे ही आप जो है इनके घर पर पहुंच गए थे? उस आने के बाद किस तरह का जो है नज़ारा आपके सामने आया? 3 बजे मैं पहुंचा तो काफ़ी दहशत का माहौल था पूरे परिवार में, पूरा परिवार सहमा हुआ था बहुत। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसएचओ साहब ने उसी टाइम पीसीआर तो भेज ही दी थी। उसके बाद एसएचओ साहब खुद भी आए और पूरा देखा तो 11,40,000 करीब कैश गायब था इनके घर से और काफ़ी मात्रा में गोल्ड गायब था। सर, आपने ये मालूम करने की कोशिश की कि कहाँ से कितना कैश आया? हाँ, कैश 6 लाख करीब इनका ज़मीन इनकी है, 15-20 एकड़ पूरे परिवार की। तो पूरा परिवार एक बार उस ज़मीन का पैसा रखता है, तो इस बार का पैसा कुलवंत जी के पास आया हुआ था 6 लाख करीब। और 4 कुछ करीब इनके बेटे ने जो मोबाइल का काम करना था उसका क्रेडिट कार्ड से इन्होंने निकलवाया हुआ था और वो पैसा भी इनका घर पड़ा हुआ था। और 1 कुछ करीब कुलवंत जी की मिसेज क्या था जो सिलाई का काम करती हैं, काफ़ी सालों से उन्होंने गृहिणी है, वो पैसा जोड़ा हुआ था, उन्होंने काफ़ी समय से वो जोड़ रही थी। और कुछ लोग हैं जो बैंक में रखने में विश्वास नहीं करते और मैं से इतना कैश बैंक में रखना था पर वो सैटरडे संडे की वजह से सेकंड सैटरडे था तो ये नहीं रख पाई। और पूरे परिवार को ये था कि कभी चोरी तो हो ही नहीं सकती हमारे घर, क्योंकि कभी कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। पूरा परिवार घर दरवाज़ा खुला ही रहता है इनका हमेशा, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ। काफ़ी परिवार रहते हैं यहाँ पर और बाकी इस बार तो बहुत बड़ा घटना हो गई है। सर, प्रशासन से फिर आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या विश्वास है आपको कि इनका जो मतलब एक तरह से धन गया है उसकी रिकवरी जो है प्रशासन करवा पाएगा? प्रशासन कह तो रहा है, क्योंकि मैं ऊपर भी डीएसपी साहब से भी बात कर चुका हूँ, सीआईए से भी बात कर चुका हूँ, सारी फुटेज भी दे चुका हूँ इनको मैं। एक फुटेज भी है मेरे पास जिसमें एक लड़का निकल रहा है रात को करीब 2 बजे यहाँ से, और इसी पे डाउट है क्योंकि दूसरी चोरी में भी यही लड़का है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि एक लड़का है और उम्र इसकी लगभग 20 से 28 साल के बीच में। सर, दोबारा से प्ले करेंगे एक बार इस वीडियो को आप, क्योंकि इसका हुलिया बताना चाहते हैं हम लोग दर्शकों को। और ये वो लड़का है, मैं अभी जो है इसको पॉज करके भी दिखाऊंगी आपको।
ये देखिए अब क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो लड़का है बनियान इसने डाली हुई है और पीछे बैग भी टांगा हुआ है, पिट्ठू बैग है इसके पास और शायद पजामा डाला हुआ है और नीचे जूते पहने हुए हैं। तो ये लड़के का आप हुलिया देख लीजिए, अगर घर के बाहर का फुटेज घर से कुछ ही दूरी का फुटेज है और तब ये मालूम हुआ जब ये दूसरी चोरी यहाँ हुई है कुछ दिन रात को, वहाँ भी यही लड़का मौजूद है। सर 25 से 30 साल के बीच में उम्र तो हो सकती है इसकी। हाँ, पुलिस ने आज इन्फॉर्म किया कि इसके बारे में पता लग चुका है जी। और देखते हैं आज पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अब जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो सुबह 3 बजे की घटना है ये, जब जो है ये एक बेटे हैं इनके, सुबह ये डेली जो गुरुद्वारे में जाने के लिए निकले और जब निकले और नीचे उतरे जब ये अपने गेट खोलने के लिए, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर इनका जो सामान था पूरा का पूरा बिखरा पड़ा था और नीचे जो लॉक लगाकर ये सोए थे तो पूरे के पूरे लॉक जो है वो टूटे पड़े थे। जब इन्होंने अंदर जाकर देखा तो पूरा का पूरा कैश गायब था, ज्वेलरीज गायब थी, ज्वेलरीज भी जो है बहुत ज़्यादा थी। प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है चोर को पकड़ा जाना चाहिए ताकि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है एक मिडिल परिवार के लिए कि किस तरह से वो कमाता है, किस तरह से अर्न करता है, एक एक पाई जोड़कर जो है इतने सारे पैसे बटोरता है और उसके बाद एक चोर चोरी करके ले जाता है। तो कितना बड़ा सदमा जो है एक परिवार को लगा है। तो मैं जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।